जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटशः प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री द्वारिकाधीश की बड़ी सुंदर लीला पर हम सब बने हुए हैं। हम सब ने अभी बड़ा ही धूमधाम के साथ भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मणी के साथ, उस रुक्मणी मंगल के पावन चरित्र भाव को सुने समझे तैयार किए। इसके बाद भगवान के ही पुत्र रूप में जो काम अवतरित होते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। क्योंकि पूर्व में काम भगवान शंकर की कोपाग्नि से क्रोधाग्नि से भस्म हुए। भस्मीभूत होने के बाद रति के विलाप करने पर, करुण प्रलाप करने पर भगवान शंकर के सामने जो है गुहार करने पर उन्होंने यह कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। उसी वचन को सत्य करने के लिए भगवान शंकर की वाणी सत्य करने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र और रुक्मणी जी के अंश स्वरूप प्रद्युम्न रूप में अवतरित हुए। लेकिन 10 दिन के थे कि शंबरासुर हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया, मक्ष ने निगल लिया, लेकिन वह भी मछुआरों के जाल में आकर के और उसी शंबरासुर के रसोई पर पहुंच गया। क्योंकि अब ये असुर लोग यही सब खाते हैं, मांस मछली। बाद में देवर्षि नारद जो वहां पर दासी के रूप में काम कर रही थी, वह रति ही थी। अब नारद जी के माध्यम से पता चला कि यह तो पति हैं हमारे, तो पतिवत प्रेम हो गया। और बाद में उन्होंने फिर सारा कुछ प्रद्युम्न से बतलाया कि किस प्रकार कैसे कैसे करके यह शंबरासुर दुष्ट ने आपको हरण किया और महामायक नाम की विद्या सिखाई, जिसको ग्रहण करके वह उस शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। और शंबरासुर अपनी आकर के आसुरी माया को प्रचार दिखाने लगा। आसुरी माया के सामने जब महामाया को प्रकट किया है, महाविद्या नाम की महामाया, उससे उसकी समस्त आसुरी जो माया थी वह नष्ट हो गई। तब प्रद्युम्न अवसर पाते ही शंबरासुर का जो सर था वह धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। अब रति जो है
आकाश मार्ग से ही द्वारिका प्रद्युम्न जी को ला करके रख देती है। इधर रुक्मणी मैया जैसे ही देखती हैं तो विचार करने लगती हैं कि आज मेरा पुत्र अगर जीवित होता, मेरे पास होता, उनको तो ये भी पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, तो वह आज इतने ही बड़ा होता। अच्छा, वहां की जो स्त्रियां थी द्वारिका की, वह सब छिपने लगी, क्योंकि यह जो है भगवान के ही स्वरूप है, कृष्ण के ही समान दिखाई देते हैं। प्रद्युम्न जी बड़े सुंदर हैं। तो रुक्मणी मैया ने जब देखा तो यही लगा कि मेरा पुत्र आज इतना ही बड़ा होता। देवर्षि नारद प्रकट हो गए, बोले मैया, यह किसी दूसरे का पुत्र थोड़े ना है, यह तो आपका ही पुत्र है। और सारा उन्होंने घटनाक्रम को कहा। माता रुक्मणी ने जैसे ही सुना इतनी प्रसन्न हो गई, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह आया प्रद्युम्न जी पर, प्रेम के कारण उनके वक्षस्थल से दुग्ध की धारा चलने लग गई। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, यह तो हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रथम विवाह का वर्णन, ये पहले विवाह की कथा है। लेकिन भगवान के विवाह कई हुए हैं। अब आपको मैं भगवान के सुंदर अन्य विवाहों का वर्णन करता हूं। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या समन्तकम्। हे परीक्षित, सत्राजित ये भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे, भक्त थे। सूर्य नारायण प्रभु इनसे प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान किए, स्यमंतक नाम की मणि। इस मणि का ऐसा तेज था, ऐसा प्रकाश था कि यह धारण करके जहां चले जाएं वहां लगता था कि दूसरे सूर्य प्रकट हो गए हों। द्वितीय युव भास्कर। एक बार द्वारिका पधारे सत्राजित मणि को धारण करके, द्वारिका वासियों ने कहा कि हमारे प्रभु से मिलने, द्वारिकाधीश से मिलने स्वयं सूर्य नारायण आ रहे हैं। अरे भगवान मुस्कुराने लगे, बोले भाई सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य के समान चमकते हुए यह सत्राजित है। सत्राजित कुशल क्षेम एक दूसरे का लिए। अब उस मणि का यह प्रभाव था कि वह 8 भार प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्राजित को एक उचित सलाह देते हैं। कहते हैं देखो सत्राजित, यह मणि अगर राजकोष में आप दे दोगे, जमा करा दोगे, तो इससे हमारे राज्य का कल्याण होगा। आपका यह मणि राज्य के हित के कार्य में लगेगी, जिससे और अच्छी प्रगति होगी। लेकिन सत्राजित सीधे हाथ खड़ा कर दिया कि महाराज, मैं यह अपनी मणि किसी भी भांति और किसी भी मैं राजकोष पर नहीं रखने वाला हूं, मैं अपने पास ही रखूंगा, नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तो आपकी है, आप अपने पास रखिए, बस हमने आपको एक सलाह दिया था। एक दिन सत्राजित मणि जो है घर में छोड़ करके कहीं गया हुआ था। सत्राजित का भाई जिसका नाम था प्रसेन, उसने देखा कि ये बड़ा भाई हमारा प्रतिदिन मणि धारण करके जाता है बन ठन करके, हमको तो देता ही नहीं है। आज चलो मौका है, बड़ा वो है भी नहीं और हम ही धारण करते हैं, थोड़ा हम भी तो दिखाएं सबको। अब प्रसेन ने मणि को धारण कर लिया भाई, और कहाँ चला गया, वन को चला गया शिकार खेलने के लिए। वन में गया तो सिंह ने जब भयंकर तेज को देखा तो सिंह को लगा कि अरे हमसे बढ़कर के है कोई क्या जंगल में। सिंह ने प्रसेन को मार दिया महाराज, घोड़े को भी कमाम तमाम कर दिया, प्रसेन को भी मार दिया, मुख में उस जलती हुई मणि को, क्योंकि मणि का बड़ा प्रकाश था, तो मणि को लेकर के जाने लग गया शेर सिंह। थोड़ी दूर पर एक रीछ मिले महाराज, रीक्षराज जाम्बवान। उन्होंने देखा कि यह सिंह के मुख में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। अरे यह तो हमारे लिए बड़ी उपयोगी होगी, क्योंकि वो गुफा में सब रहते हैं भाई, रीक्ष ये सब लोग जंगलों में, तो गुफा के अंदर ये रहेगी तो प्रकाश रहेगा।
तो रीक्षराज जाम्बवन ने सिंह का काम तमाम कर दिया, युद्ध में पछाड़ दिया और मणि को ले लिया। मणि को लेकर के आए और आकर के जो है घर में रख दिए, बच्चे खेलने लग गए। अब इधर द्वारिका में यह बात हवा के समान फैल गई, क्योंकि जब प्रसेन कई दिनों तक मिला नहीं और मणि भी गायब थी, तो सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा कि देखो भाग्यवान, मैं एक बात तुमसे कहता हूं, तुम कहीं कहना मत, क्योंकि राजा है, राजा कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है? अरे बोले, एक बहुत दिन पहले राजा जो है, भगवान हमारे जो द्वारिकाधीश हैं, उन्होंने कहा था कि मणि दे दो, राजकोष में जमा करा दो। हमने साफ मना कर दिया और थोड़ी दिन बाद ये देखो गायब हो गई मणि, भाई का भी पता नहीं। हमको तो लगता है भाई को मरवा के मणि उन्होंने ही हड़प लिया, किसी से कहना नहीं। पत्नी बोली, अरे महाराज मैं किससे कहने जाऊंगी, मैं नहीं किसी से कहने वाली। अब उसके पत्नी के पेट में कब तक बात रुके, वो अपनी चार सहेलियों से बताने लगी कि देखो सखी, मैं तुमसे, तुम मेरी बड़ी प्रिय हो, मैं कह देती हूँ, तुम किसी से कह मत देना। अरे नहीं सखी, हम किसी से कह सकती हैं क्या, पहले भी तो तूने कई बातें बताई है। बोले ठीक है सुनो, अरे द्वारिकाधीश ने मणि ले लिया है और मरवा दिया है हमारे जो है तो देवर को भी। अच्छा। अब वो चार ने 40 से कहा, 40 ने 4000 से कहा, पूरे द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान ने उस मणि को छीन लिया है, मार दिया है। अब भगवान द्वारिकाधीश तक यह बात पहुंची तो बड़ा कष्ट हुआ उनको। उन्होंने कहा, अरे ये तो हमको मिथ्या कलंक लगा है। बोले ठीक है, इस कलंक को मिटाना ही पड़ेगा। अब इधर भगवान द्वारिकाधीश कुछ द्वारिका के गणमान्य लोगों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को ले लिए साथ में कि चलो भाई, हम मणि का पता लगाएंगे, क्योंकि मणि हमारे पास नहीं है और मिथ्या कलंक लगा है, तो इसको मिटाना आवश्यक है। अब वह मणि की खोज करते करते हुए वह जंगल में पहुंचे। एक स्थान पर देखा कि प्रसेन और घोड़ा दोनों मरे पड़े हुए हैं। बोले अरे, ये तो यहाँ पर समाप्त हो गए। पास में देखा सिंह के चरण चिन्ह थे, सिंहों के उस चरणों का पीछा किया, थोड़ी देर पर देखा सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। अब आगे देखा कि एक बड़े बड़े पैर पड़े हैं, रीछ के बने हुए हैं। तो उन जब पैरों का पीछा किया गया तो वह आकर के एक गुफा के बाहर समाप्त हो गया। तो ये पक्का हो गया कि जो भी है वह इस गुफा में ही प्रवेश किया है। भगवान विचार करने लगे, गुफा के अंदर कोई भी समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कलंक हमको लगा है, इन द्वारिका वासियों को थोड़ी लगा है। बोले भाई आप लोग बाहर ही इंतजार करिए और हम अंदर जाते हैं। भगवान द्वारिकाधीश मणि ढूंढने के लिए इस गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, बालकों को मणि से खेलते हुए पाया। भगवान ने मणि को लेना चाहा, अरे बालकों, बच्चों, ये खेलने वाली चीज नहीं है, लाओ इसको। तो बच्चों ने चिल्लाना प्रारंभ किया। तब तक जाम्बवान पहुंच गए महाराज। जाम्बवान ने कहा, क्या बात है? बोले मणि हमारी है, मणि इसको दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, मणि तो हम अपने बल पौरुष से लेकर के आए हैं, सिंह को मार करके लाए हैं। बोले अगर मणि चाहिए तो युद्ध करिए हमसे, हमसे जीतिए। भगवान ने कहा, कलंक लगा है, कलंक मिटाना है, चाहे युद्ध करना पड़े या चाहे महायुद्ध करना पड़े, चलिए तैयार है। अब रीक्षराज जाम्बवान और भगवान वही जाम्बवान है, दूसरे जाम्बवान नहीं है। जाम्बवंत जो हमारे त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ थे, राम रावण युद्ध में, वही जाम्बवान है। उसी समय त्रेता के बाद द्वापर तक बने हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, बोले ठीक है, तैयार हैं आप? बोले हाँ महाराज, हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए। बोले ठीक है। अब दोनों में युद्ध चलने लग गया। कहते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिनों तक सज्जनों युद्ध चला, बड़ा घोर। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया जाम्बवन के शरीर पर कि जाम्बवन की एक एक हड्डियां टूटने लग गई। जाम्बवन समझ गए कि आज तक किसी के मुष्टिका का प्रहार मुझे पता नहीं चला, यह निश्चित ही परमात्मा है, मेरे प्रभु हैं, मेरे राम हैं। जब देखे कि मेरे राम हैं, तभी क्या देखते हैं
कि एक बार राम जी का दर्शन हो रहा है, एक बार श्याम जी का दर्शन हो रहा है। प्रभु ने लीला जो है वहां पर यह दिखाया कि अरे मैं कोई दूसरा नहीं हूं, मैं आपका राम ही हूं, लेकिन इसमें हम श्याम रूप में आए हैं। जाम्बवन ने निवेदन किया, प्रभु आप समझ गए कि आप कोई साधारण नहीं है, और ऐसी लीला क्यों किए ये जानना चाहता हूँ। भगवान अपने स्वरूप में जब आए तो सब कुछ स्मरण होया है जाम्बवन, क्योंकि ये बात उस समय की है, त्रेता युग में, जब रावण भी मारा गया सज्जनों, लेकिन जाम्बवन इतने बलवान थे कि इनके टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं मिला। तो ये बोले प्रभु पूरा युद्ध समाप्त हो गया, रावण भी मारा गया, सारे वीर उसके मारे गए, लेकिन अभी भी हमारे बाहुओं में खुजली हो रही है, कोई हमारे टक्कर का योद्धा मिला नहीं। भगवान बोले तो क्या करें हम? बोले आइए आप ही दो दो हाथ करिए। भगवान ने कहा नहीं। क्यों? बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, इसलिए लड़ूंगा नहीं तुमसे। हाँ, अगर लड़ने की इच्छा तुम प्रकट किए हो, मैं इच्छा सबकी पूर्ण करता हूँ, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं भगवान। बोले कि मैं ये अभी नहीं, श्याम रूप में आऊंगा तब आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। सज्जनों, वही भगवान कृष्ण रूप में आकर के 27 दिनों तक युद्ध किए हैं। 28वें दिन ऐसा प्रहार किए हैं कि जान जाओ कि मैं राम ही हूँ, बल का धाम ही हूँ। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम किया, स्तुति किया, और मणि बोले मणि बस नहीं चल प्रभु, और कुछ दूंगा मैं, मणि तो दहेज में दूंगा। जाम्बवती पुत्री थी, लगे हाथ उन्होंने भगवान के हाथों में पुत्री का हाथ रख दिया। लो भगवान, अब इसको भी आप अपनी दासी समझिए, और ये जो है दहेज स्वरूप ये मणि भी रखिए। और प्रणाम किया है, भगवान को विदा किया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद भगवान द्वारिका में आते हैं, बड़ा सुंदर उत्सव होता है। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे का प्रसंग हम अगले विवाह और अन्य विवाहों को आगे सुनेंगे, क्योंकि अभी भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं कुल। अभी 2 विवाह हो चुके, है ना, जाम्बवती जी और पहला रुक्मणी जी के साथ। आगे अन्य विवाहों की चर्चा हम भी श्रवण करेंगे, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे आप सभी लोग। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे झा जी हैं, भावना जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, और वैष्णवी तिवारी जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वैदिक निशांत जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं। आज से प्रशांत पांडे जी भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं। चलिए प्रारंभ करें। सबसे पहले झा जी। झा जी व्यस्त हैं? झा जी नहीं सुन पा रहे तो भावना आप सुनाइए। जय देखो जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकपिशं प्रजन्त्यं च मालाम् रन्ध्राणवेणूरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दि वृन्दारण्यं सपदरमण प्राविशद गीत कीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटः पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसं स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अंजुनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् अपि समक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् मुखं करोति वाचालपङ्गुलं लट्घयते गिरिं यत्कृपातमः परमानंद माधवम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। लंघयते, ठीक है ना? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ठीक है, चलिए झा जी सुनाइए।
राधे राधे गोवी हाँ, गुरु जी। राधे राधे। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वह। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वह। वैदर्भिं भीष्मक सुता श्रियो मात्रां स्वयंवरे। वैदर्भिं भीष्मक सुता श्रियो मात्रां स्वयंवरे। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। भगवान् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य अमित तेजस। भगवान् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस। यथा मागध साल्वादीन् यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत्। यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत्। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, झा जी के बाद आगे सुनाए वाजपेयी जी, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। भगवान भीष्म सुताम रुक्मणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम्। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वस्य कणविव रहे तोळंग अरे तापम। तोंग तापम। तोंग गता तोंग निरविश्य कर्ण विवरैर हरतोंग ताप। रूपम दशाम दशमताम मखिलालाभ लाभम लाभार्थ लाभम त्वायत्युच्युता विशांति चित मप तप चित मप पत्रम इसमें त्रुटियां हैं, पम इसको आप थोड़ी सी में सही सही करिए त्रुटियों को, ठीक है ना। चित चितम पत्र पम में। हाँ, इनको अभी बढ़िया से करिए, अभी तो अशुद्धियां हैं इसमें। हम्म, चलिए, वाजपेयी जी के बाद आगे उज्जवल राधे मौर्य। राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए सुनाइए डॉक्टर साहब। जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मे सहस्र न शक्यन्तनु सख्यातुमन्त्वान् मयापि। भगवान् भीष्मक्सुतां रुक्मणी न रु- ऋषिरानन। रुचिराननाम् राक्षसेन विधायेन उपमे इति श्रुतम्। भगवान् भीष्मक्सुतां रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृणुतां ते निर्विश्य कर्ण विवहरतां गतापम रूपम दशां दशिमताम् अखिलार्थलाभम् स्वेच्छतां विंशते चित्त मप मप मपत्रैव त्रयं त्रपं मे अपत्र चित्तं पर में। पत्र चित्तम पत्र में रूपम दृशाम
हरिमताम् अखिलार्थ लाभम त्वयच्युतां विंशति चित्त मपत्रपम में। राधे राधे गुरु जी। प्रभाकराचार्य जी आप सुनाइए, वैदिक निशांत जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए प्रभाकराचार्य जी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुङ्गतापम् रूपं दृशं दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रयम् मे। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, और कौन है वैदिक निशांत जी? राधे राधे गुरुजी प्रणाम। भगवान भीष्मकसुतां रुक्मणी रुचिरात्मनां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरैर्हरतुङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे अतः पुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धो स्वामुदवहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुप्रेयात् यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुप्रेयात्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जितने लोग हैं श्लोक याद किया करिए, मूल पाठ से याद कीजिए। भागवत का जो मूल ग्रंथ है सबके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो खरीद लीजिए। पीडीएफ से बिल्कुल याद नहीं करना है। मूल श्लोक जो है केवल ग्रंथ से याद करिए कि उसके अनुसार विसर्ग कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। अनुसार विसर्ग के सहित बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगर नहीं आ रहा उच्चारण तो उसी मूल का ही फोटो खींच करके भेज दें कि इस श्लोक का कोई उच्चारण करके भेजिए, प्रशिक्षण वार्ता इसीलिए बना है। तो वहां पर तुरंत आप लोगों को कोई ना कोई भेज देगा। ठीक है, इस प्रकार तैयारी करिए बढ़िया से। हाँ, और कौन है अभी नहीं सुनाए हैं? आचार्य सुरेश जी हैं और हमारे उज्जवल। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। भगवान भीष्मकसुतां रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन